kg. Can you believe that? स्टॉप. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसे वेट लूज करो, 10 डेज में 10 kg वेट लूज करो, एक वीक में इतना वेट लूज करना है तो ये डाइट फॉलो करो. सो मैं ये सारी चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ. जहाँ तक बात करें इतना फास्ट वेट लूज करने की, सो वो प्रॉब्लम करता है आपकी बॉडी को. जब भी आप कोई भी न्यूट्रिशन या डाइटिशियन को हायर करते हो, तो फिर जब वो आपको सबसे पहले क्या बोलेंगे कि आप ब्लड टेस्ट करवाओ, डॉक्टर के पास जाओ और सारी चीज़ें जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी करो. दैट मीन्स कि उसको पता चलेगा कि आप में कौन कौन सा प्रॉब्लम है, लाइक शुगर लेवल कितना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है. उस हिसाब से आपको मीन्स कि वो करके देंगे कि चार्ट बना के देंगे. और फिर आपको भी पूछेंगे कि आपको कौन सी चीज़ों का प्रॉब्लम है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन है या पीसीओडी है, वो सारी चीज़ें. और फिर सब किसी को शुगर होता है, किसी को बीपी होता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है. सो वो सारी चीज़ें. सो आज हम वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और फिर हम बताएंगे कि मैंने कौन सा डाइट प्लान फॉलो किया था. सो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि वो डाइट प्लान आप सबके लिए है, क्योंकि वो मैंने मेरे लिए बनाया था. और बहुत सारी यूट्यूब वीडियो देख के, बहुत सारे गूगल पे सर्च करके मैंने भी डाइटिशियन हायर किया था. मैंने भी कांटेक्ट किया था इंडिया में. बट उसमें भी वो लोग एक चार्ट दे देते हैं, फिर हम अपना वेट भेजते हैं, फिर वो चार्ट में क्या होता है ना कि 1 मंथ के बाद वो लोग दूसरा चार्ट दे देते हैं. सो आई डोंट थिंक सो कि उससे आपका वेट लूज होगा. सो स्टॉप दैट. प्रेग्नेंट नहीं थी तो उससे पहले मैंने 22 kg लॉस किया था. कैन यू हेयर दैट? 22 kg. और वो मेरा आई थिंक हुआ था 7 मंथ में, आई थिंक 7 to 8 मंथ में. सो मैं तब ज़्यादा एक्सरसाइज भी कर रही थी और जो इंटरमीडिएट फास्टिंग मैं नहीं फॉलो कर रही थी. मीन्स कि वहाँ तब मैंने एक न्यूट्रिशन को हायर किया था. सो तब क्या हुआ था कि उसने मुझे चार्ट दे दिया था, फिर मैंने फॉलो नहीं किया. फिर उसने मुझे स्ट्रिक्टली बोला कि ये फॉलो करना है. मीन्स कि वो ऐसा नहीं था कि आप पूरा दिन भूखे रहो. मीन्स कि खाओ और फिर जो हमारा इंडियन फूड होता है वो सारा. और फिर उसमें डाइट कोक भी था, फिर एप्पल साइडर विनेगर था, ऑलिव ऑयल था, राइस था, सारी चीज़ें थी. सो बेसिकली मुझे वो सारी चीज़ें अच्छी लगी कि मीन्स कि आपका घर का खाना था. बट डाइट कोक था, वो सारी चीज़ें मैं प्रीफर नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी पैकेट फूड जो होता है उसमें डाइट कोक या ज़ीरो कोक पी के आपको ऐसा लगेगा कि उसमें कैलोरी नहीं होती है. उसमें भी होती है, उसमें लिखा हुआ भी होता है. स्वीटनर्स डालते हैं जो हमें नहीं पता होता. और फिर सो मैं प्रीफर करती हूँ कि कोई भी पैकेट फूड ना खाओ, मीन्स कि जब आप वेट लूज पे हो. और फिर तब मैंने 22 kg लूज़ कर लिया. फिर मैंने प्रेगनेंसी की, तो फिर क्या हुआ कि जैसे ही मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैंने डाइट स्टॉप कर दिया. तो फिर जितना मीन्स कि 7 मंथ में मेरा वेट लूज हुआ था, उतना ड्रास्टिक अप जाने लग गया था. सो मेरी मिडवाइफ थी, मेरी नर्स थी, वो भी बोल रही थी कि ज़्यादा ही अप जा रहा है. क्योंकि वो हुआ था ना कि मैंने वेट लूज़ किया था, तो जब मैं खाने लग गई थी तो वो फटाक से ऊपर जा रहा था. तो मैं ऐसा आप बिल्कुल मत करना जो मैंने किया था. बट मैं एक्सरसाइज भी कर रही थी, मैं ऐसा नहीं थी कि कुछ नहीं खा रही थी, मैं खा रही थी. और फिर और वो सारी चीज़ें ज़्यादा ले रही थी, फ्रूट्स वगैरह. तो फिर जो भी हम खाते हैं ना उससे इंटेक से तो कम ही था वो सारी चीज़ें. सो उससे क्या होगा कि मैं एक्सरसाइज भी कर रही थी, सो उससे मीन्स कि मेरा बॉडी भी अच्छे से मीन्स की शेप में आ रहा था और फिर वेट भी लूज़ हो रहा था. और मैं ज़्यादातर मीन्स के हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज कर रही थी. सो वो भी बहुत ही मुझे इफ़ेक्टिव लगा था. सो मेरा बॉडी भी अच्छे से हो गया था, तो मैं बहुत हैप्पी थी. तो फिर मैं वही कंटिन्यू कर रही थी. सो अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है और फिर मैं ऐसा भी रिकमेंड सबको नहीं करूँगी कि इंटरमीडिएट फास्टिंग करो. बट उसमें क्या होता है कि मुझे जितना पता चला है और मैं जैसे फॉलो करती हूँ, क्योंकि अगर मेरे जैसे कोई लोग हैं, आप यहाँ पे यही क्यों है, क्योंकि आपको वेट लूज़ करना है, राइट. सो मेरे जैसे लोग कि जो कंट्रोल नहीं कर सकते खाने पे, मीन्स कि उसका कोई फिक्स लेवल नहीं है कि मुझे यही टाइम पे यही खाना है. मीन्स कि जब भी आपको भूख लग जाता है और खाते रहते हो पूरा दिन. सो उन लोगों के लिए है. मुझे भी क्या क्या प्रॉब्लम हो गया था वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँ. सो हाय, वेलकम टू माई व्लॉग. लाइक कैसे हो आप सब? मैं भी ठीक हूँ. और आज का टॉपिक होने वाला है
इंटरमीडिएट फास्टिंग के ऊपर जो मैं कर रही हूँ। सो इंटरमीडिएट फास्टिंग की कौन कौन से टाइप के होते हैं, लाइक फास्टिंग दैट मीन्स इट्स, ये डाइट नहीं है, ये एक पैटर्न है डाइट करने का, जिसमें क्या होता है कि आप 16:8 कर सकते हो, 14:10 कर सकते हो, और 12:12, या सो 12 आवर खाओ और 12 आवर्स आप फास्ट करो। सो इसमें क्या होता है कि अभी जो बहुत ही फेमस है 16:8 रेशियो वाला, फेमस है इसीलिए है क्योंकि ये जो है मीन्स कि आपकी बॉडी को अच्छे से अडेप्ट करता है, मीन्स कि ये रेशियो में आपकी बॉडी अच्छे से वर्क करती है। सो 16 आवर्स बॉडी को मिल जाते हैं रिकवर करने के लिए, और वो आपकी सारे जो भी पार्ट्स है जहाँ पे उसको रिपेयर करना है बॉडी को, वो अंदर से तो वो रिपेयर करती है अच्छे से, और आपका डाइजेशन लेवल भी इम्प्रूव हो जाता है। सो यही प्रोसेस है, मीन्स कि ये सारी चीज़ें तो आपको भी पता होगा, तो हम उस पर नहीं जाएंगे। मुझे क्या फ़र्क पड़ा वो मैं आपको बताऊंगी। सो अभी जब से मैंने 2 वीक से स्टार्ट किया है तो मेरा 3 kg वेट लूज़ हुआ है। सो मुझे ऐसा लगा कि मेरा कोई फिक्स नहीं था कि मुझे यही टाइम पे खाना है, और फिर जब भी मन किया मैं खा लिया, रात को भी खा लिया, कभी मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं पूरा दिन भूखा रहा, और मॉर्निंग में खाती थी पूरा दिन भूखा रहती थी, फिर रात को खाती थी, तो फिर रात में क्या होता था कि कुछ तला हुआ चीज़ खा लिया या स्पाइसी खा लिया। इतना भी स्पाइसी नहीं खाती हूँ, बट मैं पूरा दिन भूखी रहती थी, तो उसकी वजह से मुझे एसिडिटी का बहुत ही खराब इश्यू हो गया है। मीन्स कि उसमें क्या होता है कि मुझे इतना पेन होने लगता है चेस्ट में, मिडल में, और फिर जब तक मुझे वॉमिटिंग ना हो, मीन्स कि 1 घंटा 2 घंटा पेन होता है, फिर उसके बाद वॉमिटिंग होता है, और पूरा 2 to 3 टाइम्स वॉमिट होने के बाद फिर मुझे ठीक होता है, और फिर 2 दिन तक मुझे मेरे स्टमक में पेन रहता है, क्योंकि वो जो वॉमिट करते हैं ना तो वो सारी चीज़ें निकल जाती है, और फिर उससे मुझे स्टमक में पेन रहता है। सो मैं बहुत ही हॉरेबल सिचुएशन था ये वाला मेरा। सो मैंने फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी ऑनलाइन कि मुझे ये क्यों हो रहा है। मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये हार्ट अटैक तो नहीं है, मीन्स कि फिर डॉक्टर ने भी बोला कि अटैक आपको यहाँ लेफ़्ट साइड आता है, सेंटर में नहीं होता है, और मुझे एवरी टाइम सेंटर में होता था। मुझे भी पता था कि ये एसिडिटी हो रही है, बट ये लेवल की एसिडिटी किसको होता है। सो वही हुआ मेरे साथ भी। सो मैंने डिसाइड किया कि अभी बस बहुत हो चुका है, अभी मैं मेरे हेल्थ के साथ अभी नहीं वो कर सकती, क्योंकि 30 की एज में आपको ये सब होने लगेगा तो फिर आगे जाके आपको कोई कितना भी प्रॉब्लम होगा। सो मैंने क्या किया कि मैंने स्टार्ट किया कि अभी एटलीस्ट मैं स्टार्ट करूँ कि कंट्रोल करूँ कि मैं मॉर्निंग से, लाइक मैंने फिक्स किया था 11 o'clock, लाइक 16:8 रेशियो किया था। सो 11 o'clock मैं खाती थी, और फिर रात के 7 बजे तक, मीन्स कि ये भी मैंने यूट्यूब से ही देखा था, सो वो जो एक्सपर्ट है उससे। सो मैंने देखा कि मेरी बॉडी क्या अडेप्ट करती है और कौन सी चीज़ उसको नहीं पसंद आती, सो मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी। सो आप भी अपनी बॉडी के साथ, मीन्स कि ऐसा नहीं कि स्ट्रॉन्ग डाइट पे चली जाओ और फिर जो मैंने पहले किया था और फिर आपको रिग्रेट हो कि ये हेल्थ इश्यू मुझे उसी की वजह से हुआ था, क्योंकि पहले डाइट किया, फिर मैं खाने लग गई, फिर डाइट किया, मीन्स कि आपकी बॉडी बहुत ही हार्मोनल चेंजेस होता है और फिर ये सारी चीज़ें होने लगती है आपके साथ। सो आप ये बिल्कुल मत करना। सो मैंने क्या किया, सो आप भी ऐसा करो कि कुछ चीज़ें थोड़ी थोड़ी पहले ट्राई करो, ऐसा नहीं कि पूरा डाइट पे चले गए, ऐसा मत करो। आप अपने लाइफस्टाइल को ही मीन्स कि ऐसे बना दो कि आपकी बॉडी ऐसे ही काम करेगी बस अभी। सो मैंने क्या किया कि 11 o'clock मैंने अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, ताकि मैं इतने एरिया में ही खा पाऊँ। सो 11 o'clock सबसे पहले उठ के, मीन्स कि जो फ्रूट्स, कोई भी सीजनल फ्रूट्स, बट मैं प्रीफर करती हूँ एप्पल खाना, और आप साइट्रिक फ्रूट्स भी खा सकते हो, बहुत ही अच्छा है, बट मैं नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम है इसलिए। सो एप्पल इज़ द बेस्ट, सो आप एप्पल ले सकते हो। और फिर जब आपका 11 o'clock ये हो गया, सो 12:30 या 1 o'clock के अंदर आप अपना सेकंड मील लोगे, जो सेकंड मील भी आप इतना फुलफिल नहीं लोगे। आप लोगे जो भी चीज़ जिससे टमाटर, जो भी वेजिस होता है, ग्रीन वेजिस, उसकी स्मूदी बना लिया, मीन्स कि ABC स्मूदी बना लिया, जिसमें होता है कि एप्पल और फिर बीटरूट और फिर संतरा, ये सारी चीज़ों मिक्स करके बना लिया। और फिर
जब भी आप 2 o'clock होगा, मीन्स कि 1:30 to 2 o'clock, उस पे आप अपना पहला मील लोगे। जो भी पहला मील, दैट मीन्स कि जो भी बड़ा इंडियन फूड होता है, आप कोई भी फूड ले सकते हो, जैसे कि सब्ज़ी रोटी। और ट्राई करना कि सब्ज़ी रोटी ही लो, मीन्स कि ऐसी सब्ज़ी की जो जिसमें दाल ज़्यादा हो, जिससे प्रोटीन मिले आपको। सो 1 कटोरी वो और 2 रोटी। और फिर आप राइस खा रहे हो तो 1 रोटी अवॉइड करो और उसके साथ थोड़ा सा राइस खा लो। और फिर वो आपका हो गया लंच। और लंच के अंदर आपको बटर मिल्क 1 ग्लास लेना ही है, जो 200 ml होता है। और फिर उसके साथ आप थोड़ा सा सलाद ले सकते हो, लाइक 150 ग्राम जितना, वो कुछ भी हो सकता है, टमाटर, ककड़ी, और फिर उसको क्या बोलते हैं, लीफी वेजिटेबल, जो भी आप खाना साथ चाहते हो उसके साथ, वो सारी चीज़ें। और फिर 2 o'clock आपका हो गया। फिर 3 o'clock आप मखाने ले सकते हो स्नैक्स में, फिर चने ले सकते हो, पीनट्स ले सकते हो, बट ये सब सॉल्टेड मत लेना हो। और फिर पीनट्स और आलमंड आप सॉल्ट वाला मत खाना, क्योंकि फिर उसमें सॉल्ट इंटेक पूरा ऊपर से डाला होता है, सो वो मत खाना। और फिर उसके बाद आएगा, अगर आपको भूख लगे और भी, सो आप ओट्स 1 कटोरी छोटा सा ले सकते हो, या आप तुरंत बना सकते हो, स्मूदी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और फिर मुझे ज़्यादातर इतना खाने के बाद भूख नहीं लगता है, क्योंकि मेरा पहले आदत नहीं था दोपहर को खाने का, मैं सिर्फ रात को ही और मॉर्निंग में ही खाती थी। सो अभी मैं खाती हूँ दोपहर में भी। सो मेरा अभी मन नहीं करता कि मैं इतना भी ओट्स वोट्स वगैरह खाऊँ। ऑलरेडी पीनट्स या फिर चना या ऐसा कुछ मैं हैंडफुल खा लेती हूँ। सो कभी आलमंड भी खा लेती हूँ, वैसा कुछ। और फिर रात को आप ले लो, मीन्स कि राइस और सब्ज़ी थोड़ा सा। और फिर तभी आपको सिर्फ सलाद ही लेना है, कोई भी बटर मिल्क ऐसा कुछ नहीं लेना है। मीन्स कि रात को मैं क्या करती हूँ कि जो मेरे घर में बना हुआ होता है, सब्ज़ी रोटी, मैं ऐसा कोई पर्टिकुलर सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ मेरे लिए। जो भी मेरे घर पे बनता है, जैसे सर टमाटर की, आलू और बैंगन की सब्ज़ी, पत्ता गोभी की सब्ज़ी, वैसे सारी सब्ज़ी मैं उसके साथ ले लेती हूँ। और वीकेंड में बनता है एवरी वीकेंड कुछ ना कुछ नया, क्योंकि फ्रेंड्स होते हैं घर पे। सो मैं ट्राई करती हूँ कि 7 o'clock के पहले ही खा लूँ, उसके बाद ना खाऊँ। और ट्राई करती हूँ कि जो भी मैं खा रही हूँ वो अगर बहुत तली हुई चीज़ें हैं, सो उसमें लिमिटेड खाऊँ, ना कि पहले मैं खाती थी, मीन्स कि जब तक पेट ना भरे तब तक। सो ये सारी चीज़ें हैं। ये तो हो गई कि ईटिंग विंडो, 7 o'clock के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है। और फिर ईटिंग फास्टिंग विंडो में आपको क्या क्या लेना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप फास्टिंग विंडो में लेमन वाटर ले सकते हो, फिर एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हो, फिर कॉफ़ी ले सकते हो, बुलेट प्रूफ कॉफ़ी ले सकते हो, जिसके अंदर आप कुछ भी शुगर या ऐड नहीं होता है, सिर्फ कॉफ़ी और वार्म वाटर होता है। बट मेरा कहना है कि मैं आपको प्रीफर करती हूँ कि सिर्फ आप एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हो और लेमन वाटर ले सकते हो। मैं प्रीफर नहीं करती कि कॉफ़ी लो आप। अगर आप बहुत ही है एडिक्टेड है कि मॉर्निंग में आपको चाय या कॉफ़ी चाहिए ही, सो आप ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी, आपकी बॉडी को आपको ज़्यादा पता होगा। बट मैं नहीं लेती हूँ, मुझे इतना नहीं होता है। मैं स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था तब मुझे बहुत क्रेविंग होती थी, क्योंकि मैं मॉर्निंग में कप भर के चाय पीती थी। सो मुझे तब बहुत क्रेविंग होती थी, तो मैं कभी कभी गुड़ डाल के पी लेती थी, बट मैं शुगर इतना नहीं डालती थी। बट अगर आपको ऐसा है कि, तो आप स्टार्टिंग में ना आपको जैसा मन करे, मीन्स कि आप फास्टिंग लेवल पे हो, सो आपने पहले दिन से 11 बजे तक बहुत ही हार्ड हो जाता है करना, तो आप मॉर्निंग से 9 o'clock से भी कर सकते हो। फिर क्या होगा, अगर रात को आपको पहले से लाइक 7 के बजे 5 बजे फिनिश करना होगा, जो बहुत ही हार्ड हो जाएगा। 5 o'clock कौन बना लेता है सब्जी रोटी। सो फिर आपको फिर एक दिन अच्छा लगेगा, 2 दिन अच्छा लगेगा, फिर तीसरे दिन आपको मन नहीं करेगा कि भाई ये कौन करेगा, सब खा रहे तो मैं भी उसके साथ में बैठ के खाऊं। सो आप वैसा मत करना, मुझे ऐसा लगता है। अगर फिर आपको वो सारी चीज़ें अच्छी लगती है तो आप वो करो, वैसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतने बजे ही करना है। क्योंकि मेरा हस्बैंड 6 o'clock आता है, तो 7 o'clock तक हम लोग खा लेते हैं। सो मुझे ये बेस्ट तरीका लगता है, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं 11 o'clock स्टार्ट करूँ। सो आपको अगर 16:8 नहीं मीन्स कि करना पड़ रहा है तो आप 12:12 कर लो। पहले 12 आवर्स से स्टार्ट करो, फिर आपको लग रहा है कि ओके मेरी बॉडी अब रिकवर हो रही है, मीन्स कि सपोर्ट दे रही है मुझे, कि मुझे इतना भूख भी नहीं लग रहा है, और फिर ठीक है अभी मैं ऐसे। सो आप मील 5 ही लो, बट 12 आवर्स तक करो, तो ऐसा होगा। तो फिर मील बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, 5 मील ठीक है। तो फिर आप वो करो, और फिर आपको लगने लगेगा कि अब मैं कर सकती हूँ, फिर आप 14 आवर्स का कर दो।
मीन्स कि 10 आवर्स खाओ, 14 आवर्स फास्टिंग, फिर उसको एक एक वीक में करो। अभी आपको ऐसा तो नहीं है कि मुझे फास्ट में वेट लूज़ करना है, फिर तो वही बात हो गई कि फास्ट वेट लूज़ किया और फिर जब आपने खाने का स्टार्ट किया तो फिर वापस हो गया। सो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये मुझे इंटरमीडिएट फास्टिंग का ये चीज़ अच्छा लगा। इसके एडवांटेज मुझे ये लगा कि मेरा वेट लूज़ ज़्यादा था, और जब भी आप ओवरवेट होंगे ना तो आपका वेट पहले फटाफट जाएगा और फिर थोड़ा एक टाइम के बाद लिमिटेड हो जाएगा। फिर आपको आपकी डाइट वापस चेंज करनी है, तब भी आपको देखना है, आपकी बॉडी को समझना है कि मुझे कौन सी चीज़ें मीन्स कि अभी चेंज करना पड़ेगा खाने में। मीन्स कि मैं पहले 2 रोटी खाती थी तो अब मैं क्या करूँ, और पहले गेहूं की रोटी खाती थी तो अब मैं बाजरे की या ऐसी सारी चीज़ें जो बेसन का फिर उत्तपम होता है वैसी चीज़ें उसमें ऐड कर दूँ, ताकि मैं 2 टाइम्स जो मील रही हूँ उसमें एक टाइम में मैं ऐसी सारी चीज़ें डाल दूँ, पोहा डाल दूँ या फिर उत्तपम डाल दूँ, चीला डाल दूँ। और रात को फिर इतना ज़्यादा भूख नहीं है तो पनीर को सौते करके वेजिस के साथ ले लिया, वैसा खा लूँ। ऐसा फिक्स रूल्स नहीं है कि आपको सब्जी रोटी ही खानी है, आप भी कंटल जाओगे, नहीं नहीं ऐसा मत करना। सो मैं भी ऐसी वेराइटी करती रहती हूँ, कभी सैंडविच खा लेती हूँ, सैंडविच में ग्रीन चटनी वगैरह सब लगा के और फिर सारी चीज़ें वेजिटेबल डाल के और फिर उसको थोड़ा सा बटर में मिक्स करके। सो आपकी बॉडी है राइट, आप खाने के लिए मीन्स कि आप ऐसे हो मेरे जैसे खाने में चटपटे तो आपको चाहिए ही। सो आप ऐसे करोगे तो आपकी हंगर जो है मीन्स की क्रेविंग जो होती है वो दब जाएगी मीन्स की साटिस्फाइड हो जाओगे आप। सो या ये मुझे लगता है। और फिर जो भी फास्टिंग विंडो है उसमें आप सिर्फ लेमन वाटर एप्पल साइडर विनेगर लो। एप्पल साइडर विनेगर आप लो तो उसका भी ट्रिक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप स्ट्रो से लो, ताकि आपको जो टीथ होता है उसमें लॉन्ग टर्म के बाद कोई इफेक्ट ना आए। और फिर एप्पल साइडर विनेगर आप आई थिंक 1 वीक में 3 बार लो। आप एवरी डे भी ले सकते हो, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट ये एक ही साइड इफेक्ट है कि आपके मुंह में देखना कि आप लॉन्ग टाइम जब हो जाएगा तो वो एसिडिक होता है ना, तो वही प्रॉब्लम होता है। और मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि एप्पल साइडर विनेगर से आपका वेट लूज होगा, बट आपका बॉडी को डिटॉक्स करता है, आपका बॉडी क्लीन होता है, आपके फेस पे भी थोड़ा ग्लो आना स्टार्ट हो जाता है। मैंने भी आई थिंक 2 वीक्स पहले से स्टार्ट किया है, बट मेरा फेस में भी मुझे चेंजेस दिख रहा है। जब मैं 22 kg लूज़ किया था तब भी मैं एप्पल साइडर विनेगर तब मैं 2 टाइम्स लेती थी, तो तब भी मेरा स्किन इतना ग्लो हो गया था और मेरा फ्रूट और वेजिस इंटेक भी ज़्यादा हो गया था। सो पूरे मेरे फेस पे दिख रहा था और इतना ग्लो आ चुका था, सारे यहाँ पे डार्क सर्कल थे वो भी जा चुके थे। सो वो बहुत ही फ़र्क पड़ता है, मीन्स कि आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। और फिर जो भी मीन्स कि सारी चीज़ें वही होता है कि आप बाहर से लगाओ तो वो थोड़ा टेम्पररी आपकी स्किन को वाइट कर देता है, बट जब आप अंदर से अच्छा खाओगे आपका बॉडी अंदर से अच्छा होगा, क्लीन होगा, डिटॉक्स होगा। सो उससे क्या होगा कि आपकी सारी स्किन और सारी चीज़ें मीन्स की वाइट दिखने लगेगी। मेरा हाथ भी देखो, पहले वो सारी चीज़ें कभी कभी होता है ना कि यहाँ पे ब्लैक ब्लैक हो जाता है और फिर यहाँ पे ब्लैक ब्लैक हो जाता है, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें आपको अंदर से डिटॉक्स करने के बाद ही क्लीन होगा। और वाटर इनटेक, मेरा बहुत ही ख़राब शेड्यूल है वाटर के बारे में, मैं बहुत ही ज़्यादा कम पानी पीती थी। सो मैंने क्या किया कि एक बॉटल लेके आ गई मैं बड़ी वाली, जिससे मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरे सामने रखती हूँ। तो मुझे क्या कि कभी कभी हम होता है ना कि बिजी हो जाते तो हमें याद नहीं रहता कि हमें वाटर पीना है। सो वो सामने होता है तो मैं भी और मेरा बेटा भी दोनों हम उसमें से पानी पीते रहते हैं। सो वो 2 लीटर का था। और पानी आपको आपकी बॉडी के हिसाब से पीना है। अगर आप गूगल में भी जाके देख सकते हो कि आपकी ओबेसिटी क्या है और BMI क्या है, उसके हिसाब से आपको कितना पानी चाहिए। आई थिंक 60 kg है तो आपको 2.5 लीटर पानी चाहिए। सो आपको एटलीस्ट, मैं ऐसा नहीं है कि, और फिर ऐसा मत करना कि दूसरे दिन स्टार्ट किया और आपने 2 लीटर 3 लीटर पानी पी लिया, नहीं, नो वे। आपको आपकी बॉडी को समझना है सबसे पहले। और आप करो कि चलो मैं कितना पानी पी रही थी, दिन में 2 ग्लास 3 ग्लास, और आज से मैं इतना पानी पीऊँगी मीन्स 4 ग्लास पीऊँगी। सो आप ठीक है उसके साथ, ठीक है। देन फिर आपको क्या करना, खाना खाने बैठो तो उसके हाफ एन आवर पहले आपको अगर पता चल गया कि मुझे प्यास लगी है तो आप तभी भी पी सकते हो। उससे क्या होगा कि आपका पेट भी थोड़ा सा अच्छे से
मीन्स कि फुल होगा। मैं नहीं रिकमेंड करूँगी कि खाने से पहले हाफ ग्लास पी लो और फिर खाने के बाद तुरंत पी लो, नहीं, नेवर। खाने के हाफ एन आवर पहले पी लो, अच्छी बात है, और फिर खाने के तुरंत बाद मत पियो। फिर आप जब थोड़ा चलो, वॉक करो, 100 स्टेप हो जाए, फिर उसके बाद पियो। खाने के बाद तुरंत, खाने के साथ भी मत पियो। सो वो सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट टॉपिक है, वो बाद में बात करेंगे। सो पानी पियो जिससे आपका ग्लो आएगा, और ग्लो आएगा तो किसको अच्छा नहीं लगेगा, राइट। वो सारी चीज़ें हैं। सिंपल सा डाइट प्लान था। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सब जाके ये फॉलो करने लग जाओ। अपनी बॉडी को देखो, बॉडी को समझो, किसी को हायर करने की ज़रूरत, हाँ, अगर आपकी शादी वगैरह है और कुछ ऐसा फंक्शन है जिसको आपको पतला फटाफट होना है, सो आप मीन्स कि ऐसा नहीं धड़ाधड़ देख के पतला होने लग जाओ। मीन्स कि आप किसी को हायर करो, पूछो, डॉक्टर को पूछो, आपके डॉक्टर भी आपको रिकमेंड कर देते हैं कि कैसा करना है। मीन्स कि ऐसा नहीं बोलेंगे कि भूखे रह के वेट लूज करो, नेवर। मीन्स कि कुछ हेल्दी चीज़ें खा के और फिर एक्सरसाइज करके आप पतले हो सकते हो। फिर वो सारी चीज़ें करो, और फिर अगर आपको इस तरह से अच्छा लगता है तो ज़रूर करो। अगर आप मेरे जैसे हो कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो और फिर आपका कोई टाइम नहीं है खाने का, लेट नाइट खा रहे हो, मॉर्निंग में भी भर भर के खा रहे हो, फिर वो आप देख लो। मीन्स कि ऐसे आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। मेरा वेट भी धीरे धीरे जा रहा है, और उससे क्या होगा कि बाउंस बैक नहीं हो रहा है। दिवाली थी तो मैंने स्वीट भी खाई है, ऐसा नहीं है कि मैंने कंट्रोल किया। फिर मैंने घर पे गुजिया बनाई थी, वो भी खाई है, वो भी तला हुआ था। वीकेंड में गेस्ट आते हैं तो भी मैं खाती हूँ, मेरे लिमिटेड कंट्रोल पोर्शन में। और फिर मैं बाहर जाके भी खाती हूँ, मगर मुझे कभी कभी जाना पड़ा तो। मेरा कोई ऐसा फिक्स रूल्स नहीं है कि मैं ये नहीं करूँगी, बट आपको कंट्रोल करना, ये आपकी लाइफ है। आप खाओगे ही बाहर का। ऐसा अभी कोई भी इंसान नहीं होगा कि जो बाहर का स्ट्रिक्टली नो मीन्स कि नहीं खाएगा, कभी ना कभी तो खाएगा ही। आप ऐसे अपने आप को फिक्स कर सकते हो। ओके, अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको मेरा ये चीज़ें अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।